नमस्कार दोस्तों। वेलकम। ध्यान की चमत्कार सीरीज में आज आप एक न्यू मास्टर के साथ जुड़े हैं, दीपिका गोयल जी। उनसे जानेंगे कि उनको ध्यान से रिलेटेड क्या क्या फायदे हुए। वेलकम दीपिका जी। थैंक यू। सबसे पहले हमको अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम दीपिका गोयल है। मैं कादम्बरी नगर दुर्ग में रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड का नाम अभिषेक गोयल है। मेरे दो बच्चे हैं। बेटा है मेरा 13 इयर्स का और बेटी है मेरी 9 इयर्स की। वाह, आप लिखते तो बहुत यंग है। 13 ईयर का बेटा है आपका? नहीं। मेरी शादी एक्चुअली जल्दी हो गई थी। ओके। तो बचपन से लेकर अभी तक कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका क्या कनेक्शन रहा है, वो बताएं। बचपन में जैसा कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से पूजा पाठ देखा हुआ है। बट अगर मैं आपको बोलूंगी एकदम स्पिरिचुअलिटी में आना, तो जब मेरे इन लॉज मतलब मैं जब यहाँ पर आई शादी होके, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मेरे फादर इन लॉ खुद ध्यान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो वो मैंने उनको देख के, हाँ मैंने उनको देख के ज्यादा ये मेडिटेशन वाला स्टार्ट किया था। और जैसे हमारे घर पे भी बहुत पूजा पाठ होता है, बीइंग फ्रॉम अ राजस्थानी फैमिली, मतलब इन लॉज मेरे राजस्थानी हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ये सब है। प्लस हमारे घर के पास में ही श्याम बाबा का इतना बड़ा मंदिर है, तो वो एक एनर्जी भी वहां से आती है। गायत्री मंदिर है, तो पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे यहाँ पे एरिया में ही फ्लो होती है। और घर में तो है ही। तो पापा रोज नहीं। सुबह शाम पूरा मेडिटेशन करते हैं, तो वो एक आता है, अंदर से आता है। बढ़िया। तो आप मेडिटेशन यानी आनापाना सती से कब जुड़े और कैसे जुड़े, वो प्लीज बताएं। आनापाना सती से मैं थ्रू निपांशी अग्रवाल के थ्रू जुड़ी थी। उसने मुझे बताया था इसके बारे में। तो मैंने पहली चालीसा की थी, तो मेरा एक्सपीरियंस उस समय बहुत अच्छा था। बट फिर कुछ रीजंस की वजह से फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी भी मैं मतलब ऐसे अलग से रात को अपना ध्यान करती हूँ। तो जब मैं आनापान सती से जुड़ी थी, जब मैं रात में मेडिटेशन करती थी, तो मुझे ना नींद बहुत जल्दी आ जाती थी। जैसे एक होता है ना, चिड़चिड़ होता है, दिन भर काम करो ये वो, तो वो चिड़चिड़ कम होके ना नींद तुरंत आ जाती थी। और फिर वाह। जब मैंने ये थोड़ा सा छोड़ा, गैपिंग आ गई, हाँ से गैपिंग आ गई ना, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने ये समझा है कि मेडिटेशन करो ना, तो आपको रात को दिमाग ना पूरा रिलैक्स हो जाता है। वो जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं हमारे, वो चले हम्म। जाते हैं। और तो मुझे मेडिटेशन के दौरान भी कभी अननेसेसरी थॉट्स नहीं आए, अभी भी नहीं आते मुझे। बट एक स्टिल होता है ना कि हमारे दिन भर क्या हुआ, रूटीन, वो दिमाग में घूमता है। तो वो मेडिटेशन के दौरान नहीं घूमता था। ये चीज तो है मेडिटेशन करने के मतलब करने का और नहीं करने का, मुझे ना ये डिफरेंस तो पता चल गया है। हम्म। आप काम यानी नहीं हो पाते हो, मेडिटेशन करते हो तो आप काम हो जाते हो। ये हो जाता है। हाँ। तो मतलब 40 डेज और कुछ दिन ध्यान करने से आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया कि आपके बॉडी और माइंड में क्या फर्क आ रहा है एनर्जी से मेरे मेडिटेशन करके। नेचर मेरे नेचर में और वे ऑफ उसमें ना बहुत चेंजेस आता है। मैंने देखा है, मेडिटेशन करती हूँ ना तो बहुत शांत रहती हूँ, घर पे भी शांत रहती हूँ। मेडिटेशन नहीं करती हूँ ना, तो फिर वो आता है, बाहर आता है, फिर वो गुस्सा, चिड़चिड़, वो बाहर आता है। देखा है मैंने ये अपने साथ। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं रात में, तो मैं उनके साथ करती हूँ ना, तो अभी 3-4 दिन से थोड़ा सा कामनेस आ गया है। ये तो बीच में छोड़ दिया था मैंने ना, तो फिर वो स्टार्ट हो गया था चिड़चिड़ और ये और वो। तो वाह, ये खुद तो को बहुत काम रखने के लिए मेरे को मेडिटेशन जरूरी है। मेरे को समझ आ गया है कि मेरे को अगर काम रहना है तो आई हैव टू डू मेडिटेशन। बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छे से बताया इस चीज को, क्योंकि बहुत लोग ये डिफरेंस समझ नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आपने बहुत क्लियरली सबको बता दिया कि ध्यान से क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसके अलावा साथ साथ ही में जैसे आपने 40 डेज बहुत फर्क पड़ता है। कुछ महीनों से भी कर रहे हैं, तो कुछ हम्म। एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ध्यान में आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए या रूटीन लाइफ में तो चेंजेस आए? हाँ, हाँ जी। रूटीन लाइफ का तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, मेरे को कामनेस बहुत फील होती है मेडिटेशन करने के बाद। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो मेरे एक्सपीरियंसेस ये हुए थे कि जैसे कि मैंने शेयर किया था उस टाइम भी, जब फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मतलब बहुत लाइट थी मेरे चारों तरफ। और एक पैसेज था, एक ऐसे
आई वॉज गोइंग थ्रू अ पैसेज, नीचे सीढ़ियां थी, बहुत तेज रोशनी थी, मैं वहां तक जाती उसके पहले ही आंख खुल गई। और एक बार का ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा एनर्जी, शायद उस दिन पूर्णिमा थी जब हम कर रहे थे मेडिटेशन, उस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन भी बहुत मतलब ऐसे, पहले किसी ने मुझे नहीं बताया था बट ड्यूरिंग मेडिटेशन मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रही हूँ। तो मैं अपने आप को मतलब वो नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आंखें खोल दी थी। फिर मुझे बाद में बताया कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि हमको समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे रोकें। तो उस दिन भी कंटेन। मेरे को टोटल थ्री थ्री एक्सपीरियंसेस हुए थे जो दो मैंने बताया। और एक एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मैं जंगल में हूँ, जंगल इन द सेंस बहुत जैसे जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, जैसे सुंदर सा गार्डन होता है, बहुत यस। सारे जानवर थे, बहुत सारे मतलब चिड़िया विड़िया ये वो बर्ड्स, और बहुत चू 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 आवाजें आ रही थी। मतलब वो वाला सिनेरियो देखा था मैंने। ये तीन चीजें, ये तीन एक्सपीरियंस मेरे हुए थे ड्यूरिंग वाओ। मेडिटेशन। और हाँ, एक और हुआ था कि उसमें बहुत सारे बच्चे थे। एक एक्सपीरियंस ये हुआ था एक मेडिटेशन के दौरान, बहुत ज्यादा बच्चे थे मेरे चारों तरफ, और बच्चों की इतनी हंसी, मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चे थे। ये था मेरा, ये वाओ, चार मतलब हुए थे मुझे। ये चारों आपको थर्ड आई या एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए थे कि आप ध्यान की हाँ जी। एनर्जी से किसी एक सिनेरियो में पहुंच गए, या मास्टर्स आपको उसके थ्रू मैसेजेस दे रहे हो और उसको हाँ आपसे जी। आपको हेल्प। जी। वाओ, बहुत बहुत सुंदर तो एक्सपीरियंस। मुझे कभी मेडिटेशन के दौरान ना ऐसे नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आए। जैसे मेरे साथ मतलब जैसे एक पास्ट इंसिडेंट हुआ था कि आई हैव गॉन थ्रू थ्री मेजर सर्जरीज, बैक की स्पाइन सर्जरीज, लेकिन थ्रू मेडिटेशन कभी भी मुझे आंख बंद करने के बाद कभी भी कोई हॉस्पिटल का सिनेरियो या उसके पहले का सिनेरियो कि हम वहां कैसे गए, कैसे हुआ, मैं एक महीने बेड पे थी, वो सब वाला सिचुएशन मेरे को कभी भी मेडिटेशन के दौरान वो एक्सपीरियंस मतलब मैंने कभी किया ही नहीं, मेरे थॉट में भी नहीं आया वो। मतलब मुझे कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए थ्रू मेडिटेशन, ये तो मैं बिल्कुल मतलब श्योर बोल सकती हूँ कि मेरे को कभी भी नहीं आए। बहुत अच्छा। ये तो हुआ है मतलब मेरे साथ। हाँ, मतलब मुझे आपसे बात करते हुए भी इतनी पॉजिटिविटी और एनर्जी फील हो रही है कि मैं फुल ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है मुझे क्योंकि आपसे क्या होता है ना बात यदि घर पे जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन में है। वो सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, तो हम मैं दिन भर वही सुनती हूँ। तो एक थॉट में भी रहता है मेरे, शायद बैक ऑफ द माइंड हाँ, या बिल्कुल। unconscious जो हम बोलते हैं शायद उसमें भी रहता है मेरे, कि यस। हमको पॉजिटिव रहना है, मेरे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते उतने। मैं हाँ। ये नहीं बोलूंगी कि एकदम ही नेगेटिव थॉट नहीं आते, वो होता है कभी कभी ड्यूरिंग डे कि हाँ हम कभी कभी नेगेटिव थॉट ले आते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं नेगेटिव पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। हाँ, मतलब आपकी बात सुन के दो चीजें तो क्लियर हो रही है। एक तो माहौल का जो फर्क पड़ता है, जैसे घर में आपके लोग ऑलरेडी हाँ मंदिर और इससे हाँ कनेक्टेड हैं, तो वो माहौल से वो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। दूसरा, अगर घर में कोई एक मेंबर भी ध्यान करता है, और अब तो आप लोग तीन तीन लोग ध्यान करते हैं, तो पूरे घर की एनर्जी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो जो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं या एक बेसिक आउटलुक होता है, वो हाँ धीरे हाँ धीरे शिफ्ट हो जाता है। भले अब कॉन्शियसली हम देख पा रहे हैं कि ये शिफ्ट है, जो लोग ये नहीं करते हो और जो लोग करते हो, कॉन्शियसली ये डिफरेंस समझ पा रहा हाँ। है। डिफरेंस भी होता है, हाँ। मैं अपने आप में ही बता रही हूँ ना, जैसे मैं जब करती थी तब मैं एकदम काम रहती थी, अभी मैंने थोड़े दिन से छोड़ा हुआ था, तो मुझे पता है कि वो डिफरेंस क्या था मेरे साथ। यस। तो वो बहुत है, डेफिनेटली है। मतलब मेडिटेशन का बहुत फर्क पड़ता है, आपकी पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट थॉट्स, वो आपकी पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी, कि आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे चीजों को मतलब ले रहे हो, अगर आपके सामने भी कुछ आ रहा है तो आप कैसे डील कर रहे हो, वो भी होता है। बच्चों के साथ कैसे डील करना है मुझे, अब जैसे मेरी बेटी है, ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी स्टबन हो जाती है, तो अगर मैं शांत हूँ तो मैं उसके साथ अच्छे से डील कर लूंगी, लेकिन ऑलरेडी मेरे को चिड़चिड़ चल रहा है तो मैं उसके साथ डील ही नहीं कर पाऊंगी। तो एक वो भी होता है ना, हम बच्चों से भी कैसे डील कर पाएंगे, वो भी एक होता है। हाँ, और ये चीज मैंने बिल्कुल। मेरे फादर इन लॉ से ही सीखी है, क्योंकि वो खुद काम रहते हैं ना, तो वो मेरे साथ डील कर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी सी जिद्दी हूँ, तो वो मेरे साथ ना डील कर, तो ये चीज मैं मेरी बेटी के साथ कर पाती हूँ। यस, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने बड़ों से सीखते हैं क्योंकि वो ध्यान एग्जैक्टली। करते, तो हम उनको देख कर सीखे। और अब हम अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनको कैसी परवरिश दे रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप सबको। नहीं, मेरे फादर इन लॉ का बहुत इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, पॉजिटिव एक्चुअली। यस।
तो मतलब आपने जितने भी कभी लोग भी मुझे जानते हैं या मुझसे मिले हुए हैं ना, उनको पता होगा कि मेरे फादर इन लॉ का इम्पैक्ट क्या है मेरे ऊपर। मतलब मैं जितनी भी शांत रहती हूँ, मैं जैसी भी हूँ ना, उनकी वजह से हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने कभी भी पिरामिड कैप्स का इस्तेमाल किया है, जैसे ये कैप्स यहाँ रखे हैं, या पिरामिड का इस्तेमाल? हाँ जी, मैंने पिरामिड कैप का इस्तेमाल ड्यूरिंग जब जो चालीसा चल रही थी ना, उस दौरान किया हम्म। था। जब मैं नहीं लगाती थी उसको तो उतना फोकस नहीं हो पाता था। मतलब एक एकदम से जब हम ध्यान में चले जाते हैं और कैप लगाते हैं तो एकदम से ध्यान में जाते हैं। वो टोटल एनर्जी हमारी थ्रू पिरामिड वो यहीं पे स्टक रहती है, वो ऐसे नहीं जाती, फिर वो यहीं हम्म। पर रहती है पिरामिड से। और जब मैं पिरामिड नहीं लगाती थी तो वो इधर उधर जा रही थी। हम्म। पिरामिड लगाती थी एक्चुअल मेरे पास ही थी, हम्म। पूरा मतलब मेरा ऐसे रहता था। तो पूर्णिमा से रिलेटेड या इसके अलावा और भी कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको लगता है कि ध्यान से बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ में, या मिराकुलस एक्सपीरियंस हुआ, तो वो कुछ आप शेयर करेंगे? वो ध्यान से जैसे कि मैंने बोला कि हाँ, मेरा ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। बहुत गुस्सा आता है मेरे को। तो जैसे कि मैंने बोला, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो उस समय मैं शांत रहती थी, मेरे को गुस्सा नहीं आता था। अभी भी जैसे मेरी बेटी आई, वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही है स्कूल से आके, तो मैं ये नहीं करूँ। अभी उसको पता है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी वो बोलेगी तो मुझे हाँ बोलना पड़ेगा। तो वही मैंने उसको प्यार से समझाया, हाँ ठीक है, तेरे को जो करना है तू कर ले। तो अभी अभी मैं शांत हूं ना, तो मैं उसको प्यार से हैंडल कर लिया। यही चीज अगर मैं ऑलरेडी थॉट्स में चल रही होती या कुछ होता तो अभी मैं उसको डांटती। यस। बट उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, मम्मी ने प्यार से बोल दिया तो चले जाओ। तो वो एक डिफरेंस है। मतलब मेरे नेचर में चेंज तो डेफिनेटली आता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। बहुत शांत, बढ़िया। हाँ, मेरा गुस्सा बहुत कम हो जाता है थ्रू मेडिटेशन। बहुत सुंदर। तो आप ध्यान जैसे करते हैं रेगुलर, तो आप म्यूजिक में करते हैं या विदाउट म्यूजिक? और नहीं, मैं म्यूजिक में ही करती हूँ। ओके, तो आपको देखो, उससे जैसे वाटर फ्लो वाला कुछ म्यूजिक होता है, जो वाटर फ्लो वाला म्यूजिक होता है, हाँ। हल्की सी साउंड होती है, उसमें मैं करती हूँ। ओके। तो म्यूजिक से आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया? ध्यान करने से बेहतर लगा या? बेहतर लगता है, मुझे नींद आ जाती है म्यूजिक की अगर हेल्प रहती है मेडिटेशन के दौरान। तो जैसे हम जब चालीसा भी करते थे, तो जिस दिन हम्म। म्यूजिक चलता था ना, उस दिन ज्यादा ध्यान लगता था। जिस दिन जैसे म्यूजिक नहीं होता था ना, जिस दिन ऐसे नॉर्मल चल रहा हाँ। है, जैसे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम शांति है, उतना नहीं लगता था। क्योंकि आजू बाजू भी और आवाजें होती हैं, जैसे अगर शांत भी है माहौल तो कुछ कुछ कहीं कहीं आवाजें चलती रहती है ना, तो वो आता है थोड़ा सा। बट एक म्यूजिक रहता है तो फोकस पूरा म्यूजिक की तरफ ही रहता है कि हाँ, वो क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली म्यूजिक रहता है तो ध्यान ज्यादा अच्छे से लगता है। हम्म। और इसके अलावा आप जैसे ग्रुप में भी किए हैं, जैसे चालीसा में हम ग्रुप मेडिटेशन करते थे, और हाँ, अभी आप जैसे हाँ, अकेले करते हैं या आप एक दो लोग करते हाँ हैं, जी, तो उसमें कुछ डिफरेंस समझ हाँ में जी। आया? सोलो वर्सेस ग्रुप मेडिटेशन? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगता। नहीं, मेरे को फील नहीं हुआ। मतलब ओके। पहली बात तो मैं मेडिटेशन पर्सन थी ही नहीं। मैं भी बोला था जब मैंने चालीसा ज्वाइन किया था, मैं मेडिटेशन हाँ। पर्सन थी ही नहीं शुरू से। बट हाँ, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ग्रुप की जरूरत है या मैं सिंगल नहीं कर सकती। अगर मेरा ध्यान लग रहा है, अगर मैं फोकस्ड हूँ, तो फिर मैं कर लेती हूँ। अभी जैसे मेरे हस्बैंड अपना करते हैं, मैं अपना करती हूँ। मैं अपना हम्म। म्यूजिक ऑन करके अपना करती हूँ। तो मेरे को ऐसा ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। हाँ, मे भी एनर्जी फ्लो होती है, जैसा कि आनापानसती में बोला है कि ग्रुप रहता है तो एनर्जी सबकी फ्लो हम्म। होती है। वो होता हम्म। होगा डेफिनेटली। बट मेरे को तो चल जाता है। मतलब मैं अकेले भी कर लेती हूँ। अगर मेरा ध्यान है, अगर मेरे को करना है, मेरा फोकस है, तो मैं कर लूंगी। ओके। ऐसा है मेरे साथ। हाँ। नाइस। वन वुमेन आर्मी, मतलब यू आर रियली साउंडिंग लाइक वन वुमेन आर्मी। बस थोड़ा सा ट्रैक होना चाहिए, बाकी हम सब देख लेंगे, कर लेंगे। वेरी नाइस। तो इसके अलावा आप कुछ भी स्पिरिचुअल ब्लॉग्स या स्पिरिचुअल कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस, या किसी भी गुरु को सुनना, या ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस किए हैं? नहीं, मैं गुरु को तो नहीं सुनती हूँ। बट जैसा कि अब इतना हम लोग आजकल उसमें है ना, सोशल मीडिया पे देखिए, अब जैसे फेसबुक हम ऑन करेंगे तो इतने लोग आते हैं,
मतलब अब कभी भी ऑन करो आपको एक रील तो मिल ही जाएगी कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर मैंने कभी किसी का नहीं सुना है। हाँ ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है तो सुन लो, यहाँ से कुछ मिल रहा है तो सुन लो, यहाँ से कुछ मिल रहा है तो सुन लो, तो वो एक मेरा वैसा चलता है, मतलब मैं सबका सुन हम्म लेती हूँ। फिर ठीक लगता है, जैसे पापा भी हैं घर पे, वो भी, उनको भी इतना नॉलेज है, मतलब वो खुद भी इतना बताते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं कभी फील नहीं होता मेरे को कि मैं किसी और को कुछ सुनूं। मेरे को घर पे ही इतना उनके थ्रू अंडरस्टैंडिंग हम्म मिल जाती है। हाँ, वो इतना विचार, क्योंकि वो खुद क्रिया योग से जुड़े हुए हैं, वो हर संडे क्रिया योग में जाते हैं, तो वो खुद ही हम्म इतना मतलब करके वहां से, हाँ, और वो बताते हैं तो वैसे ही इतना पता चल जाता है, तो मेरे को फील नहीं होता ऐसे। फिर ठीक है, अगर हम अब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है, बट हाँ। ऐसे मैं अलग से किसी को ऐसे फॉलो नहीं करती, नहीं कभी भी नहीं किया मैंने। आपने कहा आपके फादर इन लॉ क्रिया योग करते, तो वो खुद महाअवतार बाबा जी का दिया हुआ है, एंड ही इज लाइक। महाअवतार बाबा जी का ही करते हैं, हाँ, वो उन्हीं का ही करते हैं, वो उन्हीं को ही मानते हैं। यस, मतलब ही इज इवन माय हाँ, ग्रेट गुरु, मतलब उनका नाम सुन के एक्चुअली आई एम वो फीलिंग वेरी हैप्पी, पापा क्योंकि ना उनकी वो गुफा में भी जा चुके हैं, वो जो गुफा है ना उनकी, हाँ, पापा वहां पे भी गाने जा केज में चुके हैं। गए थे। हाँ, जा चुके हैं वो। तो मैंने बताया ना, वो खुद इतने स्पिरिचुअल है, वो खुद क्रिया योग से जुड़े हुए हैं, खुद इतना योग करते हैं, तो मेरे को वैसे ही उनसे इतनी एनर्जी मिल जाती है, हमारे घर पे ही जब है, तो हम हाँ, ऐसे मतलब ठीक है, ऑब्वियसली लोग जुड़ना चाहते हैं, नो डाउट जुड़ना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, बट वहां पे इतना मिल जाता है ना कि ऐसे फील नहीं होता मेरे को कि मैं किसी और को सुनूं, वो खुद इतने हम्म पर्सन। बिल्कुल, मतलब इट्स लाइक योर फादर इन लॉ हैज बिकम योर आइडियल और गुरु, एंड उनके गुरु इज कम महाअवतार बाबा जी, तो यू आर ऑलरेडी कंप्लीटली, गाइडेड बाय द हाँ, ग्रेट गुरु। गॉड हैव गॉन थ्रू, लाइक मेरे को, मैं 3 3 मेजर सर्जरी से गुजरी हूँ, तो मतलब मेरा उस समय अगर ऐसा होता तो मैं बहुत नीचे चली जाती, बट उनकी एनर्जी इतनी थी, वो खुद इतने पॉजिटिव है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 मंथ बेड पे थी, यस, तो मतलब उनकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है मेरे साथ। मतलब एक्चुअली ये बाबा का नाम सुनने के बाद आई एम, मुझे पता नहीं था, बट आफ्टर नोइंग दिस योर होल फैमिली इज अंडर द गाइडेंस ऑफ महाअवतार बाबा जी, एंड माता उसके बाद रानी। तो बात ही खत्म हो जाती है, बिकॉज ही विल हेल्प टिल एनलाइटनमेंट, सो बस, वेरी नाइस। तो आप जैसे ध्यान कर रहे हैं और आपके घर में भी लोग कर रहे हैं, तो आपने किसी को ध्यान के बारे में बताया या सिखाया दूसरों को? मैंने सिखाया तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी सीख ही रही हूँ, बट मैंने हाँ बताया जरूर है कि ध्यान से, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बता सकती हूँ कि ध्यान करने से क्या होता है, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, भाई सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ, मेरा बिल्कुल। जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है सबके साथ कि हाँ मेरे को तो फर्क पड़ता है, नो डाउट। जैसे मेरी बेटी भी है, वो भी साथ में करती थी उस टाइम, जैसे देखा होगा आपने, वो भी साथ में हाँ, करती थी, हाँ, यस, आई कभी भी रिमेम्बर। सो जाती, हाँ कभी सो जाती थी, कभी ठीक है एंजॉय करती थी साथ में मेडिटेशन को। हम्म मैंने सिखाया नहीं है, डेफिनेटली नहीं सिखाया किसी को, बट हाँ मैंने बताया जरूर है। बताना इज इक्वली, अब आप अपने फायदे लोगों को बताएंगे तो ऑब्वियसली हाँ, वो लोग भी थोड़े अट्रैक्ट हाँ, होंगे कि ये क्या चीज है जिससे फायदे हो रहे हैं। जैसे बढ़िया। होता है, जैसे मेडिटेशन से मैंने ये भी देखा है कि अब जैसे मैं पहले मेरा ध्यान पूरा ना मेरी बैक की तरफ जाता था कि अरे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, होता है कभी। और मेडिटेशन से क्या होता है, फिर वो एनर्जी फ्लो होनी ही बंद हो जाती है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता अब उस साइड पे। जैसे अभी भी मुझे कई लोग बोलते हैं तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, होता है, हाँ, तो बट मेरा ये थॉट आता है कि नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, करने दो। तो जैसे मैं अगर एनर्जी फ्लो कर रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा हाँ, है, सामने वाले के पास भी एनर्जी जा रही है कि कुछ वही नहीं, है। तो वो तीसरे को बोलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो वो एक जाता है ना कि हाँ सही में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ही बोलूंगी कि कुछ हो रहा है, तो वो 4 लोगों के पास जाएगा। तो मैं ये, बिल्कुल, हाँ, तो मैंने ये चीज किया है मेडिटेशन के बाद, ये नहीं मतलब आपने अपने कुछ नहीं वाक हो रहा है। क्षेत्र का बहुत सही यूज किया है। पावर ऑफ एग्जैक्टली, थॉट, पावर ऑफ स्पीच। हाँ, वर्ड्स मतलब बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि वर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं कि आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को, अपने लिए क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं हम्म अपने लिए बिल्कुल। बोलूंगी तो वो लोग मेरे लिए भी बोलेंगे। तो मैं यही बोलती हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ।
बहुत सुंदर। तो आप सबके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज शेयर करें। मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन जो है आप किसी भी उससे जुड़ सकते हैं। मेडिटेशन का एक ये होता है जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत शांत हुई मेडिटेशन करने से। मेरे सराउंडिंग में काफी चेंजेस आता है। तो आप मेडिटेशन से जुड़िए। आप अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आपको एक साथ बैठ के मेडिटेशन करना है, बट आप ग्रेजुअली इंक्रीज करिए अपने टाइम को, तो आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे थ्रू मेडिटेशन। मैं खुद भी मेडिटेशन पर्सन नहीं थी। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि मैं मेडिटेशन पर्सन नहीं थी, बट हाँ, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैंने ध्यान स्टार्ट किया, तो मैंने काफी चेंजेस देखे मेरे में, मेरी बेटी में, मेरे सराउंडिंग्स में। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए। चाहे 5 मिनट्स करो, चाहे 10 मिनट्स करो, इवन वीक में आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे स्टार्ट करो, बट आप करो। क्योंकि आजकल की हमारी जो लाइफ है ना, वो इतनी फास्ट है, हमारे दिमाग में इतने थॉट्स होते हैं, जबरदस्ती के थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में। हमारी लाइफ इतनी फास्ट, हमारा लाइफस्टाइल इतना क्योस वाला है ना कि हमको पता ही नहीं होता कि हम जबरदस्ती की चीजें कर रहे होते हैं। तो वो एक थोड़ा सा अपने आप को काम रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग डांस करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, तो आप मेडिटेशन करो। मैं तो यही बोलूंगी कि मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि इतनी एंग्जाइटी है आजकल लोगों में, वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं उसको, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। वो हमारी एंग्जाइटी होती है जो बाहर आती है एकदम, तो उसका यस। आंसर समझ पता नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने से ना वो चीजें शांत होती है, हमारी एंग्जाइटी शांत होती है, हमको खुद ब खुद आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं फिर। और दूसरा चीज मैं ये बोलूंगी कि जरूर किसी ना किसी आप ऐसे इंसान के साथ बैठो, बात करो जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है किसी चीज से, जो खुद योग में हो, ध्यान में हो, तो उससे ना आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा अपनी लाइफ पे, आपके थॉट्स पे। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप योग करो, किसी के साथ जुड़ो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी बातें करो, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, वो चीज हम छोड़ नहीं सकते, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी लेके चलना पड़ता है साथ में। बट ये यस। सब चीजें भी बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। जैसे अब मेरी बेटी मुझे देखती है तो वो थोड़ा बहुत फॉलो करती है। वो थोड़ी बड़ी होगी तो उसको समझ आएगा कि क्या है। अब वो इनिशियली तो वो ठीक है ना, वो उस वर्ल्ड में जाएगी, बट ठीक है, कनेक्टेड रहेगी यहाँ, तो उस चीजों से भी कनेक्टेड रहेगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी आगे आने वाली जनरेशन को सिखाने के लिए, मुझे ऐसा फील होता है। जैसे अब मैंने मेरे फादर इन लॉ से सीखा तो मुझ में थोड़ा सा है, मेरे थ्रू वो सीख रही है तो उसमें थोड़ा सा है। तो ये चीजें कनेक्टेड रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मुझे फील होता है कि आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। और लास्ट में जो आपने बातें कही, बिल्कुल पत्री सर यही सिखाते हैं हमको कि सज्जन सांगत्य करना चाहिए और सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि हम एग्जैक्टली। में वो चीजें आए। हाँ। बिल्कुल। और इसके साथ ही ध्यान हर दिन करें, सज्जन सागत्य करें, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, बुक्स पढ़ें, ये बिल्कुल। सारी चीजें हमको ऑलरेडी 25 सिखाते हैं। और आपसे बात करने के बाद ये सब कुछ री एनर्जाइज में रिफ्रेश हो गई हूँ कि यस वी हैव टू कंटिन्यू इट, क्योंकि हर दिन करते करते हम थोड़े से कहीं लैग तो कर जाते हैं, हाँ, बट वी नीड टू अगेन गेट बैक इन द ट्रैक। सो यस, एग्जैक्टली। यू डिड दैट वर्क फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दीपिका जी। थैंक यू एंड रियानी। आई होप हमारी ऑडियंस आपकी बात सुन के बहुत इंस्पायर हो, और जो लोग ध्यान नहीं करते हो वो बिल्कुल स्टार्ट कर दे करना। और मैं चाहूंगी कि मेरी जो भी मैंने शेयर किया है उसका एटलीस्ट 2 नहीं, 4 नहीं, थोड़े लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बोलने का कुछ इम्पैक्ट कुछ लोगों पे पड़े ताकि उनकी लाइफ चेंज हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रियानी।